बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आप लोगों को हमेशा खुश रखे, आमीन। जी, तो आज है जुम्मतुल मुबारक का दिन और यहाँ नमाज की तैयारी हो रही है। तो जनाब ये मुझे बिल्कुल नहीं पता था, तो ये मानी वीडियो बना रही थी और मुझे बिल्कुल इसका इल्म नहीं था कि मनाहिल ये वीडियो बना रही हैं। तो जब इन्होंने बना दी तो इन्होंने कहा मम्मा आप शेयर भी कर दीजिएगा। तो यहाँ मैं रज़ा को रेडी कर रही थी नमाज के लिए, क्योंकि 1 बज गया था और इन्हें नमाज जुमा अदा करने मस्जिद जाना था। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह ये नमाज़ पढ़ते हैं, लेकिन स्पेशल जुम्मे को कुछ ख़ास तैयारी करते हैं और माशाल्लाह बहुत फ़िक्र के साथ करते हैं। तो यहाँ देखें, मुझे बिल्कुल इस चीज़ का इल्म नहीं था कि वीडियो बन रही है मेरी और मैं इन्हें तैयार कर रही थी। तो आपको तो पता है छोटे बच्चे जो होते हैं वो बड़े भी हो रहे होते हैं, लेकिन माँ के लिए तो वो बहुत ही छोटे होते हैं। तो इसी तरह रज़ा भी, मुझे लगता है ये भी अभी बहुत छोटे हैं, तो इसलिए मैं इनका हर काम मैं ख़ुद ही करती हूँ और इससे ये खुश भी होते हैं। और अगर कोई आ भी जाए और मैं इनको इग्नोर कर दूँ तो ये थोड़ा सा क्या कहना चाहिए, थोड़ा सा डिसहार्ट हो जाते हैं। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं ही इनका सारे काम करूं। तो यहाँ जनाब मैं लगा रही थी इतर, हूद का ये इतर है और बहुत अच्छा स्पेशल इतर हैगा। तो बस यहाँ ये रेडी हो गए थे और ये नमाज के लिए जा रहे थे। तो हम लोगों ने भी नमाज अदा कर ली थी। और जुमे का दिन आपको पता है तमाम दिनों से अफजल दिन होता है ये। तो हमारी यही कोशिश होती है कि जुम्मे के दिन सारे काम जल्दी से जल्दी निमट जाएं, क्योंकि जुमे के दिन आपको पता है ज़ोहर का टाइम कितनी जल्दी गुज़र जाता है। तो यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग नमाज से फ़ारिग हो गए थे। तो हस्बैंड लेकर आ गए थे आम और काफ़ी आम रखे हुए थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज आम की प्यूरी बना लूँ और इसे फ्रीज़ कर दूँ, क्योंकि आपको पता है आम बहुत ज़्यादा दिन नहीं रहते और इसका फ्लेवर और टेस्ट इतना अच्छा होता है कि छोटे क्या बड़े क्या सबको ही बहुत पसंद होता है। तो इसीलिए मैं यहाँ इसकी प्यूरी बना रही थी ताकि इसे फ्रीज़ कर सकूँ। तो मैंने सोचा आपके साथ भी ये शेयर कर लूँ। तो यहाँ जनाब मैं बना रही थी आम की प्यूरी। तो यहाँ मैंने आम ले लिए थे, वाइट चौसा है ये, और इसे मैं छील रही हूँ ताकि ये सारे आम जल्दी से छील जाएँ। तो आपको पता है जुम्मे का दिन वैसे भी तमाम दिनों में से सबसे अफजल दिन होता है और हमें कोशिश करनी चाहिए इस दिन ख़ास तौर पे ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक की कसरत करें, क्योंकि दुरूद पाक एक वाहिद ऐसी इबादत है जिसे अल्लाह पाक, हुज़ूर पाक खुद सुनते हैं। तो हमारी कोशिश यही होती है कि हम जुम्मे वाले दिन स्पेशली थोड़ा सा टाइम निकालें और एक साथ सब बैठ के दुरूद पाक पढ़ें। तो आप भी अपने बच्चों को, ज़ाहिर सी बात है वालिदैन तो चाहते हैं उनके बच्चे हर अच्छा काम करें, तो आप भी कोशिश किया करें कि बच्चों को इस बात के लिए फ़ोर्स किया करें कि जुम्मे के दिन कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ें। क्योंकि देखिए हमारे बच्चों में अभी इतनी अवेयरनेस नहीं है, ख़ास स्पेशली जो छोटे बच्चे हैं, क्योंकि बहुत मसरूफ़ लाइफ हो गई है और इस मसरूफ़ लाइफ में हम बच्चों की तालीम पर तो बहुत फ़ोकस करते हैं, लेकिन दीनी तालीम पर इतना फ़ोकस नहीं करते। तो हमारे दौर में तो ये होता था कि हम छोटे थे तो हमारे माँ बाप हमें बताते थे कि आज जुम्मे का दिन है और इस तरह इबादत करनी चाहिए, रमज़ान में इस तरह करनी चाहिए। लेकिन अब चूँकि आपको पता है जदीद दौर आ गया है, मसरूफ़ दौर हो गया है, तो इतना टाइम नहीं होता कि हम अपने बच्चों को कुछ समझा सकें, कुछ बता सकें। लेकिन फिर भी जितना भी टाइम मिले कोशिश किया करें बच्चों को थोड़ा सा दीन के हवाले से कुछ ना कोई छोटा कोई वाक़या, कोई छोटी मोटी हदीस बच्चों के साथ शेयर करते रहें, ताकि बच्चों का एक माइंड बना रहे। क्योंकि जब हम इस तरीक़े की कोई हदीस उनको सुनाते हैं या कोई वाक़या सुनाते हैं तो बच्चे के अंदर इंटरेस्ट पैदा होता है, और जब इंटरेस्ट पैदा होता है ना, तो फिर बच्चा उसे फॉलो करने की कोशिश करता है। तो मेरी भी यही कोशिश होती है कि मैं अगर जब भी बैठूं कोई ऐसी बात करूं, कोई छोटी सी ऐसी बात, कोई ऐसा वाक़या अपने बच्चों को सुनाऊं जिससे वो खूब अच्छे से इम्प्रेस हो जाएं और फिर उनको ये हो कि हम भी यही करें, कोशिश करें कि हम भी इसी तरह करने की कोशिश करें। तो जनाब यहाँ पर तमाम आम अच्छे से छील लिए थे और मैंने इसे बहुत रफली सा कट किया था, क्योंकि मुझे इसकी प्यूरी बनानी थी। तो यहाँ पर देखिए मैंने मिक्सी का जग ले लिया है और उसमें मैं जो कट किए हुए आम थे वो डालूँगी
और साथ ही इसमें डालूँगी थोड़ी सी चीनी। चीनी से क्या होता है कि जब हम इसे स्टोर करते हैं, फ्रीज़ करते हैं, तो इसका टेस्ट इतना ज़्यादा चेंज नहीं होता और ऐसे ही लगता है जैसे हम फ्रेश आम के शेक वग़ैरह या जो भी आपको डिज़र्ट वग़ैरह बनाना हो तो एकदम फ्रेश आम का ही फ्लेवर आता है। तो इसलिए चीनी स्टोर करने के लिए बहुत बेहतरीन होती है। तो इसीलिए खाली मैं कभी भी आम इस तरह ग्राइंड करके प्यूरी बना के नहीं रखती, बल्कि उसमें चीनी भी साथ ऐड कर लेती हूँ। उससे काफ़ी लॉन्ग टाइम तक के ये अच्छे से स्टोर हो जाते हैं और इसका टेस्ट भी बिल्कुल ख़राब नहीं होता और ना ही इसका कलर। तो यहाँ पर देखिए प्यूरी अच्छी सी बन के रेडी हो गई थी। तो इसी तरह मैं सारे आम जितने भी मैंने कट करके रखे थे उसे मैं जग में डालूँगी और थोड़ी थोड़ी चीनी भी साथ डालती रहूँगी। और अगर आपको पीसने में थोड़ी सी मुश्किल पेश आए तो आप थोड़ा सा बिल्कुल पानी इसमें ऐड कर सकती हैं, लेकिन इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ऑलरेडी आम इतने सॉफ्ट हैंगे कि अच्छे से ग्राइंड हो रहे थे और मतलब कोई मुश्किल पेश नहीं आई। कि बाज़ दफ़ा ये होता है ना कि ग्राइंड नहीं होते तो हमें थोड़ा सा पानी डालना पड़ता है, तो ऐसा कोई सीन नहीं था। बहुत इजीली इसकी प्यूरी बनकर रेडी हो रही थी। तो यहाँ पर देखिए मैं इसकी प्यूरी बना रही हूँ और ये है कि जब हम इस तरह काम करते रहें तो हमें चाहिए कि हम अपने दिल ही दिल में कुछ ना कुछ किसी ना किसी तस्बीह का विर्द रखें। और स्पेशली जुम्मे के दिन तो आपको पता है दुरूद पाक कितना अफजल दुरूद पाक है कि एक दफ़ा दुरूद पाक पढ़ने से 10 नेकियां मिलती हैं, 10 दर्जात बुलंद होते हैं। तो फिर आप खुद सोचिए अगर हम विर्द रखें थोड़ी देर तो अल्लाह पाक हम कितनी ढेरों ढेर नेकियां कमा सकते हैं। तो बस मेरी यही कोशिश होती है कि पढ़ते हुए कोई सा भी इसमें आज़म आ जाए, कोई सा भी अल्लाह का इस्म आ जाए, कोई सा भी कलमा आ जाए, कुछ भी कोई भी अल्लाह पाक की हम्दो सना की तस्बीह आए तो मैं उसका विर्द करती रहती हूँ। तो यहाँ पर देखिए प्यूरी अच्छे से बनकर तैयार हो गई थी। तो देखिए इस तरह की जो प्लास्टिक की थैलियाँ होती हैं या तो आप वो ले लीजिए या ज़िप लॉक बैग होता है ना, छोटी ज़िप लॉक बैग की थैलियाँ होती हैं या वो ले लीजिए आप। तो मैंने यहाँ सादी सिंपल सी जो थैली होती है प्लास्टिक की वो ले ली थी और इस तरह देखिए ग्लास में रख के ना और फिर मैं इसमें प्यूरी डालूँगी तो ये बहुत आसानी से इसमें डल जाती है, वरना अमूमन यही होता है कि साइडों से गिरने लगती है। और इस तरह करने से बहुत आसानी से थैली में प्यूरी मैं फिल कर लेती हूँ। तो देखिए इस तरह आपको जितने ग्लास आपको बनाने हों या जिस तरह आप शेक जितना ज़्यादा आपको बनाना हो उस हिसाब से आप प्यूरी इसको थैली में फिल करके उसको फ्रीज़ कीजिएगा। तो मेरे हिसाब से बस इतनी ही प्यूरी बहुत थी, क्योंकि इससे बआसानी 2 या 3 ग्लास आसानी से इसका मिल्क शेक बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इस तरह करके मैं सारी थैलियों में प्यूरी डाल लूँगी और इस तरह धागे की हेल्प से इसे अच्छे से बंद कर दूँगी। ज़िप लॉक बैग से ये होता है कि ये थोड़ा लिक्विडी होता है तो थोड़ा सा चांस होता है कि कहीं से थोड़ी सी लीक ना हो जाए। तो इसलिए मैं एकदम से सेफ्टी के लिए मैं क्या करती हूँ, इस तरह की सादी थैलियाँ लेती हूँ और इस तरह करके इसमें प्यूरी ऐड करती हूँ और सिंपल बस धागे से अच्छी तरह बांध लेती हूँ। इससे ये होता है कि हमारी प्यूरी बिल्कुल भी लीक नहीं होती कहीं से, क्योंकि जब हम धागे से अच्छी तरह बांध लेते हैं तो वो अच्छे से लॉक हो जाती है। तो इससे ये होता है कि प्यूरी बना के आप फ्रीज़ कर लें, क्योंकि आपको पता है आम बहुत जल्दी चले जाते हैं। तो जनाब आम का जायका तो सबको ही पसंद होता है, तो इससे आप आउट सीज़न में भी आम का टेस्ट बहुत अच्छे से उठा सकते हैं, शेक की सूरत में, कोई डिज़र्ट की सूरत में या आइसक्रीम की सूरत में। तो इस तरह मैं फ्रीज़ करके रख देती हूँ, क्योंकि फिर जब आम का सीज़न ख़त्म हो जाता है तो मैं या तो शेक बना लेती हूँ या डिज़र्ट जो भी मुझे करना हो, तो मतलब ये मैं अपने यूज़ में ले लेती हूँ। इससे ये होता है कि आउट सीज़न में भी हम लोग अच्छे से आम का लुत्फ़ उठा सकते हैं। और मेरे घर में तो अल्हम्दुलिल्लाह सबको ही आम बहुत पसंद है। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस तरह की पैकेट बना लिए थे और इसे धागे से अच्छे से लॉक कर दिया था ताकि ये खुले ना। तो अब मैं इसको फ्रीज़ कर दूँगी और बआसानी 4 से 5 महीने तक के ये बहुत अच्छे से चल जाती है, ना इसके टेस्ट में फ़र्क पड़ता है और ना ही कलर में।
तो देखिए इस तरह के पैकेट मज़ीद मैंने पहले से भी बना के रखे थे, ये दोबारा बना रही थी तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर लूँ। तो अगर आपको ये अच्छा लगे और आप भी चाहते हैं कि आउट सीज़न आप आम का फ्लेवर अच्छे से एंजॉय कर सकें, तो आप भी इस तरह प्यूरी बनाकर फ्रीज़ कर सकते हैं, जो बहुत बासानी बन जाती है और बहुत इजीली ये बनकर तैयार हो जाती है। तो जनाब यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह जुम्मे का दिन बहुत अच्छा और बहुत खैर आफ़ियत के साथ गुज़रा। तो यहाँ रात हो गई थी, तो हम लोग बाहर जा रहे थे, तो साथ में हमारे रज़ा भी आ गए थे। तो हमने सोचा कि ये रज़ा आए हैं तो यहीं पर हमारे करीब ही पार्क था, तो हमने सोचा कि वहाँ पर चलते हैं। क्योंकि ये होता है कि जब बच्चा सारा दिन थोड़ा सा थक जाए, क्योंकि आज रज़ा ट्यूशन नहीं गए थे, बाबा के साथ गए हुए थे, तो ये थोड़ा सा थक गए थे ना, तो मैं चाह रही थी थोड़ा सा ये मेंटली फ्रेश हो जाएं, तो इसलिए हम इनको लेकर बाहर आ गए थे। और यहाँ पर काफ़ी अच्छी हवा चल रही थी। तो ये हमारे घर के बहुत करीबी है ये पार्क, और तकरीबन बहुत सारे बच्चे यहाँ पर आते हैं, बच्चे भी बड़े भी, क्योंकि रात में अक्सर ये होता है हमारी तरफ थोड़ा सा लाइट का इशू रहता है, लाइट भी चली जाती है तो अक्सर लोग यहाँ पर आ जाते हैं। और जो छोटे बच्चे जिनके हैं वो तो स्पेशली ज़रूरी आते हैं, क्योंकि आपको पता है गर्मियों में तो बच्चे थोड़ा सा एंजॉय कर लेते हैं इस तरह बाहर निकल के। सर्दियों में तो यही होता है, मगरिब के बाद इतना सूना सूना सा मौसम लगने लगता है, तो फिर तो दिल ही नहीं चाहता कि हम बिस्तर से निकलें। तो गर्मियों में ये है कि बच्चे लेट नाइट तक के एंजॉय कर लेते हैं। तो बस यही था कि रज़ा बहुत खुश हो जाते हैं यहाँ थोड़ा सा जंपिंग वगैरह करके। तो यहाँ मैं वॉक कर रही थी, वॉक करके मैं थक गई थी तो मैं बैठ गई थी। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि आप फिर वॉक करो, तो मैंने कहा मैं थक गई हूँ, तो इस वजह से मैं यहाँ पर बैठ गई थी। तो जनाब ये होता है कि खाना खा के थोड़ी सी वॉक कर लो तो बहुत अच्छा सा फील होता है। और वॉक तो वैसे भी आपको पता है सेहत के लिए कितनी अच्छी है, करनी चाहिए, लेकिन मैं रेगुलर बेसिस पे नहीं करती। हाँ, जब भी हम लोग पार्क चले जाते हैं तो ये है कि फिर थोड़ी देर हम वॉक कर लेते हैं। और यहाँ देखिए बच्चों के लिए छोटा सा पूल भी बनाया था, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो वो इजीली इसमें एंजॉय कर सकते हैं। काफ़ी बच्चे थे यहाँ और बहुत एंजॉय कर रहे थे, और बड़े वॉक कर रहे थे, काफ़ी यहाँ पर रौनक लगी हुई थी। और पार्क था तो कई लोग घासों पर भी बैठे हुए थे। बड़ा आपको पता है कुदरती हवा जो होती है, फ्रेश हवा, उससे का तो लुत्फ़ ही अलग होता है। आप लाख एसी में रह लें, लेकिन जो फ्रेश हवा की बात होती है वो तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी वो लगती है। तो यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के झूले वगैरह भी हैं, ताकि जो फैमिली वाले आएँ, छोटे बच्चे वाले स्पेशली आएँ, वो बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकें। और बच्चे आके यहाँ पर बहुत खुश भी होते हैं। तो देख रही थी मैं यहाँ पर बस अब मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि चलते हैं, लेकिन रज़ा साहब की जंपिंग ख़त्म नहीं हो रही थी। तो बस यहाँ हम उन्हें बुला रहे थे और बस अब जाने की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी थी। तो जनाब बस ये है, इस तरह छोटी मोटी थोड़ी सी आउटिंग से बच्चे भी खुश हो जाते हैं और ख़ुद अपना भी माइंड फ्रेश हो जाता है। तो बस अब वापसी की तरफ हमारा सफ़र था। तो जनाब ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आए, और पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।